स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 8 को करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सिर्फ उसी प्रश्न को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। इससे पहले हमने चैप्टर लेसन 8 तक कर लिया था। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग का लेसन है चैप्टर लेसन 8, और आज हम लोग इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सारा चीज़ कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी एक वीडियो में। तो अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। देखिए चैप्टर नंबर 8 है आगाम की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, आगाम की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं, सिर्फ उसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका आप एक अच्छी तरह से नोट्स बना लें और अच्छी तरह से तैयारी करके एग्ज़ाम में जाए, बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त होगा आपको। चलिए देखिए, थोड़ा प्रिंट ख़राब होने के कारण थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है आप लोग को, क्योंकि क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो गया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आगाम का क्या अर्थ है। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है आगाम की अवधारणा, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आगाम क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। देखिए कोई भी चैप्टर हो, चैप्टर का नाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा हर एक साल एग्जाम में। ठीक, जैसे आगाम की अवधारणा, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बन जाता है ना कि आगाम क्या होता है। आइए इसको समझते हैं। देखिए इसका आंसर है आगाम का आशय उस बिक्री राशि से है। आगाम का आशय, आशय यानी मतलब, आगाम का आशय उस बिक्री राशि है जिसे फर्म अपना उत्पादन बेचकर प्राप्त करती है। आगाम से आशय उस बिक्री राशि से है जिसे फर्म अपना उत्पादन जो है ना बेच करके प्राप्त करता है। प्रत्येक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होते हैं। जितने भी फर्म होते हैं सभी का उद्देश्य क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। उत्पादन लागत और आगाम के अंतर को लाभ कहते हैं। उत्पादन लागत और आगाम के अंतर को, उत्पादन लागत यानी कि किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में जो खर्च पड़ता है उसको बोलते हैं उत्पादन लागत, और आगाम और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब आगाम। ठीक है, तो लागत और विक्रय मूल्य यानी कि आगाम, लागत और आगाम के बीच में जो अंतर होता है ना उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को आगाम क्या होता है। आगाम मतलब सीधी तरह से ये समझिए कि जो हमें उत्पादन होता है ना, उस उत्पादन को हम जितना रुपया में बेच देते हैं उसी को बोलेंगे आगाम। यानी कि कह सकते हैं जो सेलिंग प्राइस होता है ना उसको हम लोग आगाम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू यही है ना, यहाँ रेवेन्यू लिखा हुआ। ठीक है, आगाम मतलब क्या होता है, किसी आगाम का आशय क्या हुआ, विक्रय राशि से है, मतलब विक्रय मूल्य से है, जिससे फर्म अपना उत्पादन बेच करके प्राप्त करता है। प्रत्येक फर्म का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। लाभ कैसे निर्धारित होगा, तो उत्पादन की लागत और आगाम के बीच में जो अंतर होता है, यानी कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच जो अंतर होता है उसी को क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा एग्जाम में, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। यानी कि लाभ कैसे निकालेंगे, तो रेवेन्यू यानी विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट यानी सेलिंग कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। तो विक्रय मूल्य से लागत मूल्य घटा देंगे, अपने आप प्रॉफिट निकल जाएगा। ये आपको लिख देना है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन। ये भी है आगाम की अवधारणा को बताएं। आगाम की अवधारणा को बताएं, या फिर इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि आगाम के प्रकार वो बताएं। आगाम की अवधारणा बताएं या आगाम के प्रकार बताएं। ठीक, चलिए आगाम का 3 अवधारणा है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रख सकते हैं आप। आगाम के कितने अवधारणा है या प्रकार है, तो 3 है। क्या क्या, पहला कुल आगाम यानी कि टोटल रेवेन्यू, दूसरा सीमांत आगाम यानी मार्जिनल रेवेन्यू, और तीसरा औसत आगाम यानी एवरेज रेवेन्यू। तो आगाम के कितने प्रकार, 3 प्रकार, कुल आगाम, सीमांत आगाम और औसत आगाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कुल आगाम क्या है। तो किसी फर्म का कुल आगाम, वस्तु की एक इकाई कीमत, किसी फर्म का कुल आगाम यानी कि टोटल सेल
वस्तु की एक इकाई कीमत और एक निश्चित समय में कुल बेची गई इकाइयों के गुणनफल द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कुल आगाम कैसे प्राप्त करते हैं? तो कोई एक वस्तु, ठीक है, कोई एक वस्तु को उसका रेट से गुना कर देंगे। कोई एक वस्तु, मान लो किसी एक वस्तु का कीमत है 10 रुपया और हमने 10 वस्तु बेच दिया, तो 10 गुना 10 कितना हुआ? 100। ये हो गया कुल आगाम। कुल आगाम कैसे प्राप्त करेंगे? तो कुल आगाम का फॉर्मूला भी आपको लिख देना है। बिक्री की इकाई यानी कि कितना यूनिट बेचे इनटू प्रति इकाई का मूल्य। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया कि अगर 100 यूनिट, अगर हम 10 यूनिट बेचे, एक यूनिट का कीमत 10 रुपया है, तो 100 यूनिट का कीमत कितना होगा? गुना कर देंगे तो कुल आगाम निकल जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। सीमांत आगाम क्या है? आंसर है उत्पादक या फर्म को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगाम प्राप्त होता है। सीमांत आगाम क्या है? तो उत्पादक या फर्म को, उत्पादक या फर्म को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगाम प्राप्त होता है, एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से जो अतिरिक्त आगाम प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? सीमांत आगाम कहेंगे। ठीक, सीमांत आगाम को हम लोग मार्जिन ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। मार्जिन ऑफ रेवेन्यू यानी कि एमआर। एमआर कैसे निकालेंगे? एमआर इज इक्वल टू क्या होगा? कुल आगाम में परिवर्तन, कुल आगाम में परिवर्तन बटे वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। सीमांत आगाम कैसे निकालेंगे? तो कुल आगाम में परिवर्तन बटे वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। ये आपको एग्जाम में लिखना जरूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बता रहे हैं सारा चीज आपको। देखिए ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। औसत आगाम क्या है? औसत आगाम क्या है? तो औसत आगाम से आशय उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगाम से है। औसत आगाम क्या है? तो औसत आगाम से आशय उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगाम से। किसे कहते हैं औसत आगाम? तो औसत आगाम किसे कहेंगे? उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगाम को औसत आगाम कहेंगे। औसत आगाम यानी एवरेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, इसको शॉर्टकट में AR से सूचित करते हैं। कैसे निकालेंगे? कुल आगाम यानी कि टोटल रेवेन्यू बटे बिक्री की इकाई। जैसे मान लो कि हमने आपको एग्जांपल के तौर पर पहले समझाया था कि 10 यूनिट माल बेचे, 10 इकाई बेचते हैं, एक इकाई का दाम 10 रुपया है, तो 10 इकाई का दाम कितना होगा? 100 होगा। अब हमें इसका एवरेज रेवेन्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो 100 बटे 10 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी एक पीस का कीमत। समझ लीजिए, एक इकाई का कीमत जो होगा ना उसी को बोलेंगे औसत आगाम। चलिए, औसत आगाम सदैव वस्तु की प्रति इकाई कीमत को व्यक्त किया जाता है। औसत आगाम में क्या होता है? केवल एक वस्तु का कीमत व्यक्त करते हैं इसमें, एक इकाई का। ठीक, इस तरह से हमारे जो चैप्टर नंबर 8 था वो यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, अगला वाला चैप्टर के साथ मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।